हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने देखना है कि स्क्रिल अकाउंट किस तरह से बनता है और स्क्रिल को वेरीफाई किस तरह से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक दे दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके तो इस पेज पे पहुँचे स्क्रिल की रजिस्ट्रेशन पेज। यहाँ पे नेम के बारे में यहाँ पे देख लें कि नेम आपने स्पेलिंग जो हैं वो यूज़ करने हैं जो कि आपके आइडेंटिटी प्रूफ पे होंगे। अगर आप प्रूफ वेरिफिकेशन के टाइम पे पासपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो पासपोर्ट पर जो आपके स्पेलिंग हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के आपने वही यूज़ करने हैं। और करेंसी यहाँ पे आपने यूएस डॉलर सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे एक करेंसी जो एक दफ़ा सेलेक्ट हो गई तो वो चेंज इजीली नहीं हो सकती, तो इस वजह से आप यहाँ पे ज़रा एहतियात रखें। यहाँ पे मैं डिटेल्स लगाता हूँ, रजिस्टर करें। रजिस्टर्ड करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ गया है। अब आप इस पे अगर कुछ भी करना चाहेंगे तो प्रॉपरली उस तरह से नहीं होगा। ये आपको फाइनल पेज पे अभी सिर्फ और सिर्फ इस रजिस्ट्रेशन पेज पे ही लेके आएगा, इस डिटेल्स पेज पे। तो यहाँ पर आपको डिटेल लगानी है। डिटेल यहाँ पे सुन लें पहले कौन सी लगानी है। डिटेल यहाँ दो चीज़ें वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होती हैं। पहली चीज़ है कि आप अपना आईडी कार्ड यूज़ करते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ करते हैं या फिर अपना पासपोर्ट यूज़ करते हैं। ये तीन चीज़ें आपकी आइडेंटिटी के लिए यूज़ होती हैं और आपका जो एड्रेस के प्रूफ के लिए होता है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी कोई भी बिल यूज़ होता है। तो आपने यहाँ पे जो एड्रेस लिखना है वो लिखना है जो आपके यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट पे होगा सेम। जी हाँ, तो ये डिटेल्स लगा दी गई हैं एड्रेस वाली, सेम जो हमारे प्रूफ ऑफ एड्रेस पे है हमने वो लगा दी हैं। उसके बाद सिटी आपने लिखना है, सिटी के बाद पोस्टल कोड आ गया है, पोस्टल कोड के बाद आपके पास यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ गई है। याद रखें जो डेट ऑफ बर्थ अभी आप लगा देंगे बाद में चेंज करना वो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। आपको अकाउंट क्लोज करवाना पड़ेगा और वगैरह वगैरह, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेम आपके आइडेंटिटी प्रूफ वाली ही लगाएं। नेशनैलिटी आपने यहाँ पे वही लगानी है जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ पे और आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस दोनों पे सेम होनी चाहिए नेशनैलिटी, जो कि ये मेरे पास जो अकाउंट है उसकी पाकिस्तान है। उसके बाद आपने सोर्स ऑफ वेल्थ में यहाँ पे अपना अर्निंग का जो सोर्स है वो लगा देना है। यहाँ पे मैं सैलरी के बजाय ट्रेडिंग एंड बेटिंग लगा रहा हूँ। उसके बाद प्राइमरी इंटेंट ऑफ यूज़, कि आपका प्राइमरी यूज़ क्या है। यहाँ पे सेंड एंड रिसीव मनी, फॉरेक्स ट्रेडिंग या गैम्बलिंग, यहाँ पे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग इसको कर लें। उसके बाद आप अपना नंबर लगाएं यहाँ पे। जी हाँ, तो यहाँ पे हमारे इस नंबर पे 6 डिजिट कोड गया है मगर हम इसको वेरीफाई नहीं करना चाहते। अगर ये हमने वेरीफाई करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कोड लगाएं और इसको वेरीफाई करें। मगर मैं इसको वेरीफाई नहीं करना चाह रहा तो इस वजह से मैं अपने ईमेल को वेरीफाई करना चाह रहा हूँ, तो सेंड कोड टू ईमेल करूँगा और ये इसने कोड मेरे ईमेल पे भेज दिया है। यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें, वेरीफाई करें। सो कंग्रेचुलेशन, यहाँ पे वेरिफिकेशन होने के बाद अब हमारे पास वो 6 डिजिट पिन मांग रहा है। इसको 6 डिजिट पिन लगाएं और ये किसी से शेयर नहीं करें। ये करने के बाद यहाँ पे सेव करें। तो ये इसने डिपॉजिट का दे दिया है कि आप यहाँ पे डिपॉजिट करें। अब या तो आप यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करके कार्ड के ज़रिए से डिपॉजिट करें अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड, मास्टर या वीज़ा कार्ड है तो उन चीज़ों से डिपॉजिट कर सकते हैं। याद रहे यहाँ पे $2 या $3 या $5 से ज़्यादा डिपॉजिट ना करें, मतलब उतने से ज़्यादा डिपॉजिट ना करें जो आप लूज़ करने के लिए तैयार हों। ये इसलिए है कि अगर वेरिफिकेशन में आपके किसी किस्म का कोई मसला आता है तो सिविल जो है वो €150 आपसे प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर लेता है। आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस वजह से, तो फाइन के तौर पे वो आपका कट जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे रखें ही इतने कि अगर आपका अकाउंट वेरिफिकेशन आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है या वेरिफिकेशन नहीं भी होती तो आप उसको फंड अपने लूज ना करें कम से कम। तो एक तरीका ये है जो कि हम यहाँ पे फिल वक्त यूज़ नहीं कर रहे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन क्या है, जो ईमेल पे आपने अकाउंट बनाया है इसी ईमेल के ज़रिए से आप फंड्स रिसीव करें, जो कि हम करने वाले हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे $1.3 का डिपॉजिट रिसीव किया तो अब ये हमारे पास ये सारा डैशबोर्ड हमें देखने के लिए अलाउ कर रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद वेरिफिकेशन में जाएं, वेरीफाई करें। ये आपके पास दो ऑप्शन दे रहा है। नंबर एक के आप फास्टेस्ट वेरिफिकेशन करें अपने मोबाइल के ज़रिए से, या फिर उससे थोड़ी स्लो मगर काफ़ी फास्ट होती है ये भी आप अपने लैपटॉप के ज़रिए से या ब्राउज़र के ज़रिए से करें। तो हम यही चूज़ कर रहे हैं।
इसको करें और इसके बाद ये प्राइवेसी पॉलिसी को आपको कर रहा है, कंटिन्यू करें। करने के बाद अब आपके पास ये ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे आप अपना वही कंट्री चूज करेंगे जो कि आप बनाते वक्त लगाया था। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है उसको सिलेक्ट करें, जो कि मेरे पास आईडी कार्ड है, इसको सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू ऑन मोबाइल करेंगे तो आपके मोबाइल पे ये लिंक भेजेगा और वहां से आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास पिक्चर्स हैं तो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर से कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पिक्चर जो है आपकी हाई क्वालिटी होनी चाहिए। अगर लो क्वालिटी होगी तो रिजेक्ट कर दी जाएगी वेरिफिकेशन आपकी। हाई क्वालिटी हो और रीडेबल हो, ये दो चीजें होनी चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि आपके जो कॉर्नर्स हैं आपके आईडी कार्ड के चारों कॉर्नर्स विजिबल होने चाहिए। चौथी चीज ये है कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर किसी किस्म की लाइटनिंग ना पड़ रही हो जिसकी वजह से वो रीडेबल ना हो। तो ये इन चार चीजों का ख्याल रखें। यहाँ से अपलोड करते हैं। जैसे ही अपलोड पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो फ्रंट आईडी कार्ड का फ्रंट मुझे बोल रहा है कि यहाँ पे आईडी कार्ड का फ्रंट अपलोड करें। अपलोड करने के बाद अब वो ये तीन चीजें जो मैंने पहले एहतियातें बताई हैं वही वो चीज कह रहा है कि हैव यू चेक्ड इफ योर आईडी कार्ड इज सपोर्टेड। आईडी कार्ड आपका सपोर्टेड है, आपका उर्दू में हो या इंग्लिश में चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद रीडेबल है या नहीं है, और आपका आईडी कार्ड इस पिक्चर में कंप्लीटली नजर आ रहा है या नहीं। अगर तो इस पिक्चर में जो स्क्रिल आपको दिखा रहा है इसमें नजर आ रहा है तो आपका एक्सेप्ट होगा। अगर इससे बाहर जा रहा हुआ या इसमें ना नजर आ रहा हुआ तो वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद आप इसको कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद अब बैक अपलोड करें। सेम एहतियात बैक के लिए है। कंफर्म करें और अभी वो वेरीफाई कर रहा है। अब वेरिफिकेशन करने के बाद अब आपका फेस आ गया है। तो फेस के ऊपर आपको ये इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपने इस तरह से अपना फेस जो है वो लेके आना है। आगे पीछे करने के लिए या आपको राउंड घुमाने के लिए, इस तरह से जिस तरह से भी आपको कैमरा बोलेगा तो आपने वैसा करना होगा। इसके लिए आप कैमरा अलाउ करें। देखें जैसे ही मैंने वेरिफिकेशन के लिए कैमरे से किया है तो कैमरे पे वो बोल रहा है कि इस वाले कैमरे से नहीं हो रहा। तो अगर आपके लैपटॉप में कैमरा ना हो तो वो आपको इस तरह से ईमेल देगा, ईमेल के ज़रिए से करें या फिर आप यहाँ से बारकोड को सिलेक्ट, ईमेल पे आपके लिंक जाएगा या बारकोड को सिलेक्ट करके तो लिंक ओपन कर लें, दोनों में से कुछ भी कर। देखें दोस्तों, जैसे ही हमने वेरिफिकेशन मोबाइल से कर दी है तो इसने यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया और डॉक्यूमेंट सबमिटेड का ऑप्शन दे दिया। इसको कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद अब आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस आ गया। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का अपलोड करना है। तो ये आपके पास जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस आ रहा है। यहाँ पर याद रखें कि यहाँ पर इस जगह पर आपका एड्रेस लिखा होगा जो आपने वहाँ पे। अब ये एड्रेस आपने पीडीएफ को जेपीजी कन्वर्ट करना है, उस बिल को प्रिंट करवाना है और प्रिंट करवाने के बाद उसकी पिक्चर अपलोड करनी है तो जाके वेरीफाई होगा। अदरवाइज उससे पहले अगर डायरेक्ट पीडीएफ अपलोड करेंगे तो एन मुमकिन है कि आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है वो रिजेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस को अपलोड करें। अपलोड करने के बाद यहाँ पे ये उसने सहारा दे दिया कि आप इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास यूटिलिटी बिल है, कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर दें सेम। ये बिल मैंने अपलोड कर दिया, इसको कंटिन्यू करें और यहाँ पे ये देखनी है और इसको कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद अब ये आपका वेरिफिकेशन जो है वो भी सबमिट हो चुकी है। अब ये बोल रहे हैं कि आपके जो काफ़ी हाई है डिमांड इनके पास अकाउंट वेरिफिकेशन की, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे वेरिफिकेशन होगी आपके पास ईमेल रिसीव हो जाएगी, उसके बाद आप इस पे सेंडिंग एंड रिसीविंग जो है वो शुरू कर दें। ये स्क्रिल का है। अगर स्क्रिल बनाने में या इसको वेरिफिकेशन करने में किसी को कोई मसला है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकता है। नीचे हमारी डिटेल दे दी गई है, कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।